जय गुरुदेव भगवान की जय। जय माँ शारदा। मैं अपने बारे में एक संक्षिप्त सा परिचय आपको दे दूं। मैं एक प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्य कर रही हूं। आज मैंने ये चैनल क्यों बनाया, इसके पीछे भी एक कारण है। मेरे मन में बचपन से ईश्वर की भक्ति थी। माता पिता ने अयोध्या के एक महान संत बाबा राम मंगल दास जी से दीक्षा ली थी और बचपन से उनकी घर में पूजा होती थी। अक्सर मैं बैठे बैठे अपने आप में खो जाया करती थी। फिर शादी हुई, बच्चे हुए, परंतु भक्ति चलती रही। फिर सन 2013 में तुलसी पीठ चित्रकूट के पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज के दर्शन का सौभाग्य मुझको मिला। मेरे मन में अंदर से इच्छा जागृत हुई, तीव्र इच्छा, कि मैं उनसे दीक्षा प्राप्त करूं। मैं उनसे उनके ठहरने के स्थान पर मिली, जहाँ और भी बहुत सारे भक्त थे। मैंने जब उनको प्रणाम किया तो बहुत ज़ोर से रोने लगी, बहुत ज़ोर से, इतनी कि हिचकियाँ बन गईं। उन्होंने मुझे कहा, चुप हो जाओ बेटी, क्या हुआ तुम्हें, क्या परेशानी है, क्या चाहिए तुमको। एक साथ उन्होंने कई सारी बातें मुझसे कहीं, पर मेरे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, भजन। मैंने कहा, बाबा मैं भजन करना चाहती हूँ। वो एकदम खुश हो गए। उन्होंने कहा, जाओ करो जाके, परंतु पहले तुमको दीक्षा लेनी पड़ेगी। दीक्षा ली है किसी से? मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने मुझसे दीक्षा के लिए कहा। फिर उन्होंने मुझे दीक्षा दी। उसके बाद उन्होंने मुझे साधन बताया मंत्र देने के बाद, और कहा इसे करो जाके। मैं इसे लगातार करती रही। 3 साल बाद अचानक एक दिन रात्रि में मन में एक भजन आया, तो मुझे लगा ऐसे ही कुछ होगा। पर वो भजन चलता रहा दिन में भी, और मुझे इतनी अंदर से बेचैनी हो गई कि मुझे उसे कागज़ पे लिखना पड़ा। और बस इसी तरीके से वो एक भजन लिखा। उसके बाद हर दूसरे तीसरे, इतना एकदम से जैसे लगता था कोई मुझसे कुछ कह रहा है लिखने के लिए। और जब मैं उसे लिख नहीं लेती थी, मुझे अंदर से बेचैनी होती रहती थी। और मैंने इस तरह मेरी भजन की गाड़ी चल पड़ी। पर मैंने अभी तक इसको लोगों को नहीं सुनाया, ना अभी किसी को बताया। पर इधर कुछ दिनों से मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से बेचैनी हो रही थी। मुझे लग रहा था कि जो भगवान मुझे लिखा रहे हैं, इसका पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होगा। मैं भी, और इस उद्देश्य को, इस चीज़ को मुझे दूसरों को भी बताना चाहिए, जिससे दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। वो सुनेंगे तो उनके कई सारे पाप कटेंगे और उनको भी इसका लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।